ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार का मानना है कि विकसित भारत की विशाल संरचना 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग और देश के हर हिस्से में स्थिति और लोगों के सपने एक समान हैं और उनकी सरकार ने कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा इन स्तंभों को सशक्त बनाने में लगाया है। आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में हैं, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। संसद में आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और ये सपना अब पूरा हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोग लंबे समय से गरीबी हटाओ का नारा सुन रहे थे और आज पहली बार देश में बड़े पैमाने पर गरीबी समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में लगभग 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से विश्व में देश की भूमिका को मजबूत किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन मिली है और पिछले वर्ष पहली अमृत भारत ट्रेन भी शुरू की गई है। भारत विश्व में तेजी से 5G संचार क्रांति लाने वाला देश बन गया है। सरकार की विधायी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए सरकार की सराहना की। कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार कृषि व्यवसाय को और फायदेमंद बनाने तथा लागत कम करने पर जोर दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंदी की अर्थव्यवस्था से उठकर विश्व में 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को दिशाहीन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ये एक राजनीतिक भाषण था और देश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, इससे संबंधित कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ये देश के गरीबों को गुमराह करने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन सांसदों ने संसद में सकारात्मक योगदान दिया है उन्हें सदैव याद किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने संसद की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया है उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले आज संसद के बाहर श्री मोदी ने कहा कि जो सांसद हंगामा करने और संवैधानिक मूल्यों को नीचा दिखाने में लगे रहे, वे वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में अपना आत्मावलोकन जरूर करें। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य देश से निर्यात को बढ़ावा देना है। इस कदम से एप्पल और अन्य एंड्रॉयड फ़ोन जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा, साथ ही भारत के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने राष्ट्रपति की संस्तुति से आज 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति की। इनमें पूर्व सचिव अजय नारायण झा, पूर्व विशेष व्यय सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू, अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष, पूर्णकालिक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या कांति घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल हैं। 6ठा खेलो इंडिया युवा खेल आज शाम चेन्नई में संपन्न होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।